बच्चों, कैकेयी का अनुताप शीर्षक पढ़ने के बाद इस शीर्षक के पद्यांशों के प्रश्नोत्तर हमें करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश दिए गए हैं इस वीडियो में, जो आपके पाठ में पुस्तक में पाठ के पीछे अभ्यास कार्य के रूप में दिए हैं। तो इन्हें हम पहले हल कर लेंगे, उसके बाद हम अगला शीर्षक गीत पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न बहुविकल्पी यहाँ दिए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, इनमें से मतलब कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? चित्राधार, साकेत, उत्तरा, लोकायतन। तो इसमें से साकेत आपने पढ़ा अभी, साकेत। भारत भारती लिखने वाले कवि, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती इनकी राष्ट्र प्रेम संबंधी बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। और ये रचना भारतीय जनता में आज़ादी की क्रांति का कार्य कर रही थी, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगली रचना है द्वापर। द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। ये खंड काव्य है द्वापर इनका। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, रस कलश। तो इसमें से रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, इनकी नहीं है। पंचवटी नाम से एक और रचना है, पंचवटी प्रसंग, जो निराला की है, और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। कुणाल गीत किसने लिखा? कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा। बाकी ये मुकुल, त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं, और चित्रा राम कुमार वर्मा। यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त का। जयद्रथ वध के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, ये भी खंड काव्य है। झंकार और सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित इनमें से है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा रचना मैथिली शरण गुप्त की है। बाकी ये मिलन यामिनी, मधुकलश, मधुशाला ये सारी हरिवंश राय बच्चन की हैं तीनों। प्रदक्षिणा काव्य रचना है मैथिली शरण गुप्त, और एक पृथ्वी प्रदक्षिणा नाम से निबंध है, जो कि शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अनग और नहुष। अनग और नहुष ये काव्य हैं, काव्य नाटक, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अब ये पद्यांश दिया है, इसे हम पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। ये पद्यांश आपने अभी पाठ में पढ़ा। इसमें किसका वर्णन है? जब राम ने भरत से कहा, जब भरत पश्चाताप करते हैं, स्वयं पर व्यंग करते हैं, रोते हैं, अपनी बात कहते हैं रोते रोते, तो राम ने क्या कहा था कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। राम ने ये कहा था। तुरंत कैकेयी ने कहा तो ये सच है तो लौट चलो। अगर ये बात सच है कि मैं भरत के हृदय को नहीं समझ पाई, आपने स्वयं इस बात को माना कि मैं भरत के हृदय को नहीं समझ पाई, तो इस कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर सभी चौंक उठे। वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे सब चौंक गए कि कैकेयी ये क्या कह रही है, और इतनी दृढ़ता से अपनी बात को कह रही हैं। अचानक सबने घूमकर रानी की ओर देखा, सबने मुड़कर देखा तो रानी कैसी दिखाई दे रही थी? वैधव्य, विधवा के वस्त्रों में, विधवा के सफ़ेद वस्त्रों में ऐसी लग रही थी जैसे कि चांदनी कोहरे की चादर में लिपटी हुई हो। इस प्रकार रानी की वेशभूषा, रानी का जो भाव भंगिमा, रूप उनका दिखाई दे रहा था। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। कुछ पंक्तियाँ और हैं अभी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा। असंख्य तरंगा पद्यांश में आपको पाठ में पढ़ाया गया है ये, कि वहाँ यथापि असंख्य तरंगे बैठी हुई थी। तरंगे कैसी?
सबके मन में विचारों की असंख्य तरंगें उठ रही थी। सब ये सोच रहे थे कि क्या होगा, रानी ने ऐसा क्यों कहा, पहले जिसने वन भेजा अब वही घर लौटने की बात। इस तरह से तमाम विचारधाराएं, क्या राम बात मान जाएंगे भरत की। तो और जो कैकेयी ने स्वर कहे, कैकेयी के स्वर उस समय कैसे थे? कैकेयी का स्वर उस समय अपनी बात कहते समय गौमुखी गंगा के समान, गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र थे उसके शब्द। जो कभी शेरनी की तरह गरजती थी, हमेशा शेरनी की तरह गरजने वाली कैकेयी आज गौमुखी गंगा की तरह पवित्र और शांत भाव से कह रही थी, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। राम की बात को दोहराया कैकेयी ने कि हाँ सही है ये, कि मैंने जन्म देकर भी भरत को ना समझ पाए, नहीं समझी मैं। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी ये माना। ये बात मैं अकेले नहीं कह रही, ये बात तुमने अभी स्वीकार की है, सभी इस बात को सुन लें। पाठ के कवि और पाठ का नाम आपको बताना है। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। रेखांकित अंश की व्याख्या समझा दी मैंने। राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक उठे। सभी राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर चौंक उठे। एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी? विधवा के वेश में कैकेयी ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे चांदनी कोहरे में लिपटी हुई हो। सिंहनी जैसे रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय कैसे दिखाई दे रही थी? गौमुखी गंगा के समान। अगला पद्यांश है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कैकेयी जो स्त्रियों के लिए संसार में प्रमुख रूप से एक साधन बताया गया है अपनी बात सिद्ध करने का, क्योंकि इस संसार में स्त्रियों को अबला कहा गया है। तो अबला क्या है? दुर्बल, बलहीन। जब किसी प्रकार से भी अपनी बात को नहीं सिद्ध कर पाती हैं तो सौगंध का सहारा लेती, कसम का सहारा लेती हैं। तो कैकेयी वही कहती हैं कि शपथ लेना, शपथ खाना ये क्षत्रियोचित नहीं है, ये दुर्बलता का चिन्ह है, दुर्बलता की पहचान है। अगर आप सत्य हैं तो अपने कार्यों से, अपनी बातों से सिद्ध करिए, सौगंध खाकर नहीं। लेकिन अबला जन के लिए इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग है? तो मैं वही सौगंध का सहारा लेकर कहती हूँ, यदि भरत को इस बारे में जरा भी जानकारी हो, यदि भरत ने मुझे इस राज्य को पाने के लिए या तुम्हें वन भेजने के लिए जरा भी उकसाया हो, तो जैसे मैंने पति को खोया है दशरथ को, वैसे ही मैं पुत्र भी खो दूँ। फिर राम ने रोका तो उन्होंने क्या कहा? ठहरो, रोको मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। हे राम, मुझे अब रोको नहीं, जो मैं कहूँ मुझे कह लेने दो आज। अगर मेरी बातों में तुम्हें जरा सा भी उसमें सार सब चुन लो, अगर सच्चाई लगे तो मेरी बातों को, जितनी भी सच्चाई लगे उतना तुम स्वीकार कर लेना। मैंने इतना पहाड़ जैसा पाप किया है, तो क्या अब राई भर भी, एक सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप ना करूं? इस पाठ के भी प्रश्न आपको करने हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में भाव क्या निहित है कि स्त्रियों के लिए ये जो आप शुरू से कैसे लिखेंगे कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति में भाव ये है कि शपथ खाना, शपथ लेकर अपनी बात को सत्य सिद्ध करना दुर्बलता की पहचान है, किंतु स्त्रियों के लिए संसार में ये बात उचित बताई गई है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र क्या उपाय था? एकमात्र उपाय था सौगंध लेना। आप पूरा वाक्य लिखेंगे, कम शब्दों में नहीं समेटेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा? अपने पाप के और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने कहा कि मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, तो राई भर भी क्या पश्चाताप ना करूं। अब इसके आगे के पद्यांश आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जैसे आपको बताया गया इसी तरह से कॉपी में करना है। कहीं भी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं।